हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज़ इनसाइड बाय मंजू। मैं मंजू शर्मा फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नया कंटेंट लेकर, जो कि है एक पोइम। ठीक है, एंड पोइम नेम इज़ डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ठीक है, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, लास्ट प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था 2024, तो वहाँ से 2024 में क्वेश्चन आया था इस पोइम से। ठीक है, ये पोइम 7th क्लास की एनसीईआरटी की पोइम है। ठीक है, और एक ह्यूमरस पोइम है ये। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि जो डैड है, डैड का प्लान बी क्या है। ठीक है, तो चलिए इस पोइम को पढ़ते हैं। इसकी 7th क्लास की और भी जो पोइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है, जैसे द शेड है, द रेबल है, चीवी है, द ट्रीज, ट्रीज ओनली, ट्रीज है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन जो है एस्टेट में जो है आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं डैड एंड द कैट एंड द ट्री, और बाकी जो पोइम है वो ग्रेजुअली हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है कि हैव यू एवर, पोइम नेम क्या है कि डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ठीक है, इसमें कैरेक्टर हैं, एक तो डैड है और एक कैट है और एक ट्री है और एक कैरेक्टर है शायद मम। ठीक है, मॉम। ओके, तो क्या पूछ रहा है पॉइंट जो है, वो कह रहा है कि हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री। क्या आपने कभी किसी कैट को किसी पेड़ पर चढ़े हुए देखा है। समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब टू हाई। कई बार कैट जो है इतनी ऊपर चढ़ जाती है एंड गेट स्टक इन द ट्री, और पेड़ में वो अटक जाती है। द पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प। और पुअर थिंग मीन्स द पुअर, बेचारी वो जो कैट है वो कांट कम डाउन, नीचे नहीं आ पा रही है, विदाउट हेल्प, बगैर किसी मदद के वो नीचे नहीं आ सकती। तो हाउ वुड यू हेल्प इट, तो आप उसकी मदद कैसे करेंगे। श्योरली, ऑफ कोर्स, ऐसे तो नहीं, नॉट लाइक डैड इन द पोइम, जैसे इस पोइम में डैड ने उसकी मदद की है। ऑफ कोर्स ऐसे तो आप मदद नहीं करेंगे। इज डैड ए गुड क्लाइंबर, क्या डैड एक अच्छे क्लाइंबर हैं, यानी एक अच्छे चढ़ाकू हैं। व्हाट वर हिज प्लान्स, और क्या उनके प्लान्स रहे हैं। ओके, रीड द पोइम टू फाइंड आउट। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन अ ट्री। आज सुबह, दिस मॉर्निंग में मतलब आज सुबह, एक कैट गॉट स्टक इन आर ट्री, एक कैट जो है हमारे पेड़ पर अटक जाती है। डैड सैड, तो डैड क्या कहते हैं, राइट, जस्ट लीव इट टू मी, ठीक है ये मुझ पे छोड़ दो। द ट्री वॉज वोबिली, और ट्री जो था, वोबिल मीन्स होता है हिलना, डावाडोल होना। ठीक है, एंड द ट्री वॉज टॉल, और पेड़ जो था वो, वृक्ष जो था वो लंबा था। मम सैड, यानी मॉम सैड, मॉम कहती है फॉर गुड, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। एक बार ये फ्रेज भी पूछी गई थी कि फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, कि इस फ्रेज का मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग होता है भगवान के लिए गिर न जाना। फॉर गुडनेस सेक या फॉर गॉड सेक डोंट फॉल, भगवान के लिए गिर न जाना। ठीक है, इसमें एक जो है चिंता जताई जाती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ओके, फॉल, स्कॉफ डैड, स्कॉफ मीन्स मजाक उड़ाते हुए, डैड ने कहा फॉल, अ क्लाइंबर लाइक मी, अ क्लाइंबर लाइक मी, और मेरे जैसे एक क्लाइंबर के लिए फॉल। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये तो बच्चों का खेल है। वेट एंड सी, तुम इंतजार करो और देखो। ही गॉट आउट द लेडर, वो एक सीढ़ी निकाल लाते हैं फ्रॉम द गार्डन शेड, बगीचे के शेड यानी छप्पर से। एंड इट स्लिप्ड, और वो फिसल जाती है। एंड ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड मीन्स फूलों की क्यारी, और वो क्या कहाँ गिरते हैं जाकर, फूलों की क्यारी पर जा गिरते हैं। ठीक है, नेवर माइंड, डैड सैड, डैड ने कहा कोई बात नहीं। ब्रशिंग, झाड़ते हुए, द डर्ट, डर्ट यानी मिट्टी, ऑफ हिज हेयर, अपने बालों से,
एंड हिज फेस, अपने फेस से, एंड हिज ट्राउज़र एंड शर्ट, अपने ट्राउज़र और शर्ट और बालों से और चेहरे से धूल झाड़ते हुए वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, वी विल ट्राई प्लान बी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था कि डैड का प्लान बी क्या था, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो वहाँ से आपको एक अल्टरनेट, करेक्ट अल्टरनेट जो है चूज़ करना था। तो कहते हैं स्टैंड आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ। मम सेड, मॉम कहती है डोंट फॉल अगेन, ओके, फिर से मत गिर जाना, ओके, फॉल अगेन, सेड डैड, डैड ने कहा फनी जोक, अच्छा मजाक है। देन ही swung himself on a branch and it broke। अब क्या करते हैं, तो प्लान बी उन्होंने क्या अपनाए हैं कि उन्होंने अपने आप को एक टहनी से स्वंग यानी झुलाया, ठीक है, अब क्या होता है वो टहनी ही टूट जाती है, राइट। सो दैट वाज द प्लान बी, ओके, एंड देन सॉरी, डैड लैंडेड वेलोप, वेलोप मीन्स होता है गिर जाना, ठीक है, डैक होता है फर्श, बैक ऑन द डैक और फर्श पर गिर जाते हैं। मम सेड स्टॉप इट, बहुत हो गया, यू विल ब्रेक योर नेक, आप अपनी गर्दन तुड़वा लेंगे, ठीक है। तो कहते हैं डैड क्या कहते हैं, रबिश, सेड डैड, डैड ने कहा रबिश, क्या बकवास है, हाँ, रबिश बकवास है। नाउ आई वी विल ट्राई प्लान सी, अब हम प्लान सी को क्या करेंगे, तो आपको देखो डैड के जो प्लान है ना वो सभी याद करने पड़ेंगे, ठीक है, प्लान ए क्या था, प्लान बी क्या था, प्लान सी क्या था, ठीक है। तो कह रहे हैं वी विल ट्राई प्लान सी, प्लान सी करते हैं, ईजी एज विंकिंग, पलक झपकाने जितना आसान है ये, टू ए क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे चढ़ाकू के लिए, ठीक है। देन ही क्लाइंब्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, अब क्या करते हैं वो प्लान सी क्या करते हैं कि गार्डन के एक ऊंची दीवार दीवार पर ऊंचे चढ़ जाते हैं। गेस व्हाट, अनुमान लगाइए कि क्या होता है, ही डिडंट फॉल, वो गिरे नहीं, ही हैव ए ग्रेट लीप, उन्होंने एक लंबी सी छलांग लगाई, एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक, क्रुक होता है जहाँ से वो मुड़ा होता है, जैसे पेड़ की टहनियाँ यहाँ से ऐसे बटी होती है ना, ऐसे ऐसे और ऐसे बड़ी होती है ना, तो ये क्रुक है, ठीक है, क्रुक ट्री ट्रंक, ट्रंक यानी पेड़ के ठूट पर ही सीधा क्या करते हैं, छलांग लगाते हैं, राइट ऑन द कैट, सीधा बिल्ली के कैट के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, द कैट गेव अ येल, और क्या करती है वो चिल्लाती है, एंड स्प्रेंग, छलांग लगाती है, टू द ग्राउंड, ठीक है, सीधे जमीन पर वो क्या करती है अभी, छलांग लगा लेती है। प्लीज्ड एज पंच टू बी सेफ एज साउंड, ठीक है, तो वो प्लीज यानी खुश दिखाई दे रही थी, ठीक है, क्योंकि सेफ एंड साउंड भी एक फ्रेज है कि वो बिल्कुल सुरक्षित वापस आ गई है जमीन पर। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मिर्किंग, तो वो क्या कर रही थी, हंस रही थी, और स्मिर्किंग एक भी एक स्माइल होती है लेकिन मजाक उड़ाने वाली होती है, ठीक है, स्मग एज कैन बी, बट पुअर ओल्ड डैड, लेकिन बेचारे जो डैड थे, ओल्ड डैड थे, स्टिल अभी भी स्टक अटके हुए हैं, स्टक अप द ट्री, तो पेड़ पर अटके हुए हैं। तो ये थी भाई आपकी पोइम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है आया हुआ था, किट राइट इसके जो है पोइट है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।